तो हाय गाइस, हमारे पास आज ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास दो व्हील्स हैं। एक R1 रेडियस का और एक R2 रेडियस का, और इनको हमने एक L लेंथ के एक्सल से कोएक्सियली कनेक्ट कर दिया है और हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है और इसको ज़मीन पर छोड़ दिया मूव करने के लिए। अब देखिए, अगर तो दोनों व्हील्स सेम साइज़ के होते, कुछ ऐसा सिस्टम होता, तो ये सीधा मूव करता, बस नॉर्मल व्हील की तरह रोटेट करता अपनी एक्सिस के अराउंड। लेकिन क्योंकि इस सिस्टम में दो अलग अलग रेडियस के व्हील्स हैं, तो हमें क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि ये दो तरह के मोशन करेगा। एक तो ये रोटेशनल मोशन करेगा अपने एक्सल के अबाउट, जो ये व्हील भी कर रहा था। साथ में रेडियस अलग अलग होने की वजह से ये ज़मीन पर एक सर्कुलर मोशन करेगा, और उसने हमें सर्कुलर मोशन का ही ओमेगा पूछा है। बेसिकली ये एक सर्कुलर मोशन एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं हम। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट इसके रोटेशन का ओमेगा पूछ रहा है। तो अब देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, डबल ओमेगा का लग सकता है, या आप कह सकते हैं कि हमने तो ये नहीं पढ़ाया वगैरह, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चनर ने सिर्फ दिखाने के लिए काफ़ी डेंजरस सा सवाल बना रखा है। तो देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए ये सेटअप है, ये व्हील R1 रेडियस का है और ये व्हील R2 रेडियस का है। ये पॉइंट O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। इस पॉइंट को C बोल लेते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, जो ये एक्सल ज़मीन पर एक एंगल सबटेंड कर रहा था, उस एक्सल की एक्सिस को मैंने आगे एक्सटेंड किया और ज़मीन तक प्रोजेक्ट कर लिया, और मैंने देखा कि ये थीटा एंगल को ही सबटेंड कर रहा है ग्राउंड पर। और अब ये एक वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है सारा, इनफैक्ट रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट भी नहीं कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और इसी का उसने ओमेगा पूछा है। हमें उसने क्या दिया है, हमें उसने इस व्हील के सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी दी है, जो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, बेसिकली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आ रही है। तो अब हम देखते हैं, ओमेगा निकालने के लिए वाई एक्सिस के अबाउट हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक्सिस के अबाउट, जो उसने हमें ऑलरेडी दे रखी है, VZ, और हम डिवाइड करते हैं उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्सिस का जो है उस पॉइंट से, यानी कि ये डिस्टेंस, जिसे हम R परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो बेसिकली ये R परपेंडिकुलर अगर हम निकाल लें तो VZ अपॉन R परपेंडिकुलर करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन फिजिक्स का रहा ही नहीं, ये सिंपल से एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम बन गई है जो कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो देखते हैं कैसे करना है आगे, आपको पता ही है। अब हम मान लेते हैं कि OA किसी x लेंथ पर है, और क्योंकि पॉइंट D मिड पॉइंट है एक्सल का, अगर ये लेंथ पूरी L उसने दी है तो AD L/2 होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो R परपेंडिकुलर है, ये वाला, वो हम लिख सकते हैं x प्लस L/2 का कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R परपेंडिकुलर है, ये बेसिकली इस डिस्टेंस के बराबर है, जो D के बिल्कुल नीचे एक पॉइंट है वहाँ तक, इसको हमने बोल दिया E। तो OE डिस्टेंस ही बराबर R परपेंडिकुलर के है। तो अब इसमें हमारे पास दो अननोन्स हैं, एक x और एक cos थीटा। हम दोनों निकाल लेते हैं। cos थीटा निकालना इनफैक्ट काफ़ी आसान है। अगर आप इसी सिस्टम को थोड़ा जूम कर कर देखें तो एक ऐसी फिगर बन रही है। ये एंगल हमारा थीटा हो गया। मैंने ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, और ये L हमारा एक्सल हो गया।
ये डिस्टेंस है R1, ये है R2। तो हम इस डिस्टेंस को R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, और ये 90 डिग्री है जैसे आप एंगल में देख सकते हैं फिगर में। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स R2 माइनस R1 अपॉन L। ये हमारा tan थीटा हो गया। और x निकालने के लिए हम ट्रायंगल OAC का यूज़ कर लेते हैं। ट्रायंगल OAC में अगर आप देखें तो tan थीटा R1 अपॉन x हो गया, तो x हो जाएगा R1 अपॉन tan थीटा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, tan थीटा की वैल्यू आ गई है। tan थीटा से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा हो जाएगा L अपॉन, मैं R2 माइनस R1 को डेल्टा R लिख देता हूँ, तो डेल्टा R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, हमें ये वैल्यूज़ R परपेंडिकुलर की वैल्यू में डाल देनी है। तो R परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा R1 अपॉन tan थीटा प्लस L/2 cos थीटा। अब tan थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ भी डाल दें। R1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू ये आ गई, L/2 cos थीटा की वैल्यू ये हमें पता है। और अगर हम इस पूरे को VZ से डिवाइड कर दें तो हमारा ओमेगा वाई आ जाएगा। तो ओमेगा वाई हो जाएगा VZ अपॉन, मैं L को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, नीचे डिनोमिनेटर ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो आंसर बन जाएगा 2VZ R2 माइनस R1, ये रूट में बड़ी सी टर्म, और नीचे R1 प्लस R2 L का स्क्वायर, और यही आपका ओमेगा वाई है और आपका आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में इसने R1 और R2 की वैल्यूज़ कुछ ऐसी दी हैं कि ये बहुत ही कम डिफरेंस पे हैं। मतलब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये काफ़ी एग्जैजरेटेड डायग्राम है। एक्चुअली ये बहुत ही कम टिल्टेड होगा। कॉस थीटा यानी कि थीटा 0 को टेंड कर रहा होगा, यानी कि कॉस थीटा ऑलमोस्ट 1 को टेंड कर रहा होगा। तो ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने कॉस थीटा को 1 तक अप्रॉक्सीमेट करके कॉस थीटा वाली टर्म को 1 से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो उससे आंसर काफ़ी सिंपल हो जाता है। इनफैक्ट L इंटू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ पुट इन करने के लिए, जिससे आपकी आंसर आ जाएगा 0.1 रेडियन पर सेकेंड। हालांकि एक्चुअल आंसर ये है, ये उसका अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ना तो रोटेशन पर कुछ हैवी क्वेश्चन था, ना ही डबल ओमेगा का क्वेश्चन था। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली हमें डराने के लिए बनाए गए होते हैं, पर होते एक्चुअली बहुत सिंपल हैं। ये क्वेश्चन है पाथ फाइंडर के रोटेशन चैप्टर का, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज का। बस इतना सही क्वेश्चन था। थैंक यू, आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो इसमें कुछ करेक्शंस हों या आपके सजेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू, वॉच आउट फॉर न्यू वीडियोस। और अगर आपको कोई क्वेश्चन का सलूशन चाहिए ऐसे ही अच्छे फिजिक्स क्वेश्चन का, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।